स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट विज्ञान के प्रश्न देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए भी। तो ज़रूर दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें हमारे चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और जो भी पहले से वीडियो अपलोड है दोस्तों प्री बीएड प्री डीएड का या पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड का, तो उसे जाकर जरूर देख लीजिए। एग्ज़ाम नज़दीक है और ये आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? अंग कहेंगे, अंग तंत्र कहेंगे, ऊतक कहेंगे या कोशिकीय संरचना कहेंगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, कार्य इनका समान है तो ये समूह को हम ऊतक कहेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है उसे हम क्या कहते हैं? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या कॉर्टेक्स? वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो देखिए इसे हम कैम्बियम कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, पोषवाह मतलब फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लोएम जल तथा खनिजों का वहन करता है। ऑप्शन बी है फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। सी फ्लोएम एक साधारण ऊतक है या डी फ्लोएम पादप को बल प्रदान करता है? बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। इसमें फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए जल का जो है वहन जो है जाइलम करता है, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए? तो देखिए पौधों में फ्लोएम जो है उत्तरदायी होता है आहार वहन के लिए दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है, जैसे जल के लिए जाइलम होता है उसी प्रकार फ्लोएम जो है पौधों के लिए आहार का वहन करता है, मतलब आहार को ले जाता है, गमन करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है भोजन, एमिनो एसिड, जल या ऑक्सीजन? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है, किसके परिवहन के लिए दोस्तों? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा जल के परिवहन के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। छठवां प्रश्न है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, आपने पढ़ा ही होगा। इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा छठवां प्रश्न का। सातवां प्रश्न देखते हैं हम। देखिए दिया है, प्रश्न है वायुतक मतलब एरेनकाइमा किन पौधों में पाया जाता है? लिथोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स या मिसोफाइट्स? एरेनकाइमा वायु तक। तो देखिए वायु तक पाया जाता है दोस्तों हाइड्रोफाइट्स में, मतलब जल में पाए जाने वाले पौधों में एरेनकाइमा पाया जाता है। एरेनकाइमा में हवा भरा रहता है जिसके कारण जो पौधे होते हैं वो जल में तैरते रहते हैं, तो ये जल वाले पौधों में पाया जाएगा हाइड्रोफाइट्स में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, ऑर्किड में विलामिन ऊतक पाया जाता है प्ररोह में, मूल में, पत्ती में या पुष्प में? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पाया जाता है आपके मूल में, मतलब जड़ में। नौवां प्रश्न देखिए, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? अंतःरंभीय एधा की, अंतविष्ट एधा की, बाह्यरंभी एधा की या प्राथमिक एधा की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतःरंभी एधा की। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। 10वां प्रश्न, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्यों?
भूमि बलुई होती है, जलवायवीय विभिन्नता होती है, स्पष्ट जलवायु भिन्नता नहीं होती है, वायुमंडल में प्रचुर नमी होती है। तो देखिए वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं पाया जाता जो कि समुद्र किनारे उगते हैं उसमें। तो इसका कारण है दोस्तों स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु कितनी होगी? 25, 49, 50 या 100? तो देखिए दोस्तों जितने वार्षिक वलय होते हैं उतना ही उसका उम्र होता है, मतलब आयु होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक वलय मतलब 1 वर्ष, तो इसी प्रकार 50 वार्षिक वलय इसमें साफ लिख दिया गया है, तो 50 वर्ष। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? पार्श्वीय, विभोज्योतक, अंतर्वेशी, विभाज्योतक, वाहिनिका या परिरंभ? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है आपके तने के घेरों को बढ़ाने के लिए ना, तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, पार्श्वीय विभाज्योतक। 13 नंबर प्रश्न, जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? अभी हमने ये प्रश्न कराया है, तो एरेनकाइमा देखे थे जिसे बोलते हैं हम हिंदी में वायु तक, वायु उसमें भरा रहता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तरदायी होता है। शीर्ष, शीर्ष इससे संबंधित हो जाता है, किससे होगा ये संबंधित? तो देखिए शीर्ष की अगर लंबाई बढ़ेगा, मतलब शीर्ष बढ़ेगा तो लंबाई में वृद्धि होगी, तो ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर रहेगा। मोटाई में वृद्धि के लिए पार्श्व विभोज्योतक रहता है और शीर्ष विभोज्योतक लंबाई के लिए रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, विभज्योतकी कोशिकाओं का विशिष्ट स्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? कोशिका विभेदन, कोशिका विभाजन, कोशिका गुणन या कोशिका पुनर्जनन? देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका विभेदन। 16 नंबर प्रश्न, रंध्रों की संख्या निम्नलिखित होती है तथा ये धसे होते हैं। समोद्भिदों में, लवणभिद में, जलोद्भिद में या मरुद्भिद में? तो देखिए रंध्र की संख्या कम होती है और ये धसे होते हैं मरुद्भिदों में। मरुद्भिद के जो पादप होते हैं जैसे राजस्थान, तो यहाँ पर जो है ये रंध्र की संख्या बहुत ही कम होता है, क्योंकि जल हानि को रोकना होता है, इसी कारण से इसमें संख्या रंध्र की बहुत ही कम होता है, स्टोमेटा की। विलामिन की आवश्यकता होती है बताइए दोस्तों? पौधों में श्वसन के लिए, ऊतक की रक्षा के लिए, नमी का अवशोषण के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए विलामिन की आवश्यकता होती है दोस्तों नमी के अवशोषण के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो देखिए पहला ही कथन सही है, जाइलम वाहिनियों, वाहिकाओं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतुओं से बना होता है। जो जाइलम वाहिनियां हैं वो वाहिकाओं, मृदुतक और जाइलम तंतु से बना होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 19वां प्रश्न देखिए, पार्श्व विभज्योतक उत्तरदायी होता है। तो ये हमने अभी बताया था इससे पहले, मोटाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी आप अगर आपने बीएससी किया है तो आपने पढ़ा ही होगा। पादपों में मेरिस्टमी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है आपके लिए। वाणिज्यिक मूल्य वाला कारक किससे प्राप्त होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिट्रस देवदार, साइकस, फाइकस या क्वेकर्स सुबेर? तो देखिए जो कार का होता है दोस्तों, जो कांच की बोतल में जो शीर्ष पर लगा होता है कार का, वो किसका बना होता है? जो उद्योग वाला होता है वो बना होता है क्वेकर्स सुबेर के पौधे से, मतलब उसकी लकड़ी से। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? इंपॉर्टेंट है। जे.सी. बोस, बिरबल साहनी, पी. माहेश्वरी या एन. परिहार? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जे.सी. बोस। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती है? बाह्य त्वचा, मृदुतक, कोलेनकाइमा या दृढ़ोतक? निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती है? तो मृत कोशिकाएं होती है दृढ़ ऊतक में दोस्तों, याद रखिएगा। 24वां प्रश्न, पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण इसकी बहुतायत को माना जा सकता है। मृदुतक का, श्लोषोतक का, दृढ़ोतक का, दारू और पोषवाह का। तो देखिए दोस्तों, पत्ते और तने इस नम्यता का कारण इसकी बहुतायत को माना जा सकता है और आसानी से मोड़े जा सकते हैं। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आप कमेंट में बताइएगा। किस कारण से पौधे के कुछ भाग बिना टूटे मुड़ जाते हैं? तो 24 का भी राइट आंसर आप कमेंट कीजिएगा, आसान सा जवाब है। पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो देखिए ऑप्शन डी, कोलेनकाइमा दोस्तों। ऑप्शन डी रहेगा कोलेनकाइमा। जलीय पादपों में बड़ी वायु थैलियां, एयर सैक, उनमें उत्प्लावन प्रभाव प्रदान करती है। ये थैलियां निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक द्वारा घिरी रहती है? तो ये मृदुतक मतलब पैरेन्काइमा से घिरी रहती है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सत्ताईस नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी ऊतक की विशेषता है? स्थायी ऊतक, तो देखिए स्थायी ऊतक की विशेषता है अंतरकोशिकीय अंतराल सोचिए दोस्तों, मतलब बीच में गैप रहता है, अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद रहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल शीर्ष युविज्योतक के बीच की परत है जो वल्कुट मतलब कॉर्टेक्स को जन्म देती है? डर्मेटोजन, प्लेरोम, कैलिप्ट्रोजेन या पेरिबलम? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पेरिबलम।